जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के अंदर जो बातें करेंगे उसमें मुख्य विषय हैं ऑफिस मेमोरेंडम है। ऑफिस मेमोरेंडम मीन्स ऑफ मीटिंग की जो मिनट्स बनती हैं ऑफिस मेमोरेंडम वो है विद स्टाफ साइड और एनसीजीएसएम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी पेंशनशिप। जो सेक्रेटरी पेंशनशिप जो है उसके बारे में उसके साथ में चेयरमैनशिप एनसीजीएसएम चेयर की स्टाफ की मीटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। उनकी मिनट्स क्या क्या हैं। 2016 से केंद्रीय पेंशन में कोई संशोधन नहीं हुआ, ये उसमें बताया हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। 8वें वेतन आयोग में सर्विस पेंशन की मांग की गई है 65%, अभी 50% मिल रही है। बेसिक पे लास्ट बेसिक पे का जो लास्ट ड्रान का 50% मिलता है, अभी उसके लिए 65% की मांग की गई है। और फैमिली पेंशन अभी जो 30% मिल रही है उसके लिए 45% की मांग की गई है। और 65, 70, 75, 80 साल पूरे होने पर 5, 10, 15, 20% पेंशन की बढ़ोतरी और उसके बाद जो है 85, 90 के ऊपर पहले वाला ही लागू रहने की मांग की गई है। और ये तो अभी होने वाला है इसके लिए। और एम्स में पूर्व सैनिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज, बहुत खुशखबरी है ये कि पूर्व सैनिकों को कैशलेस इलाज होगा। ये जो है ऑफिस मेमोरेंडम जो है इन्होंने जो है अपना साइन किया हुआ है, ठीक है नहीं, ये जो है समझौता हो गया है इसमें। और डीए बढ़ोतरी पर सरकार होली से पहले दे सकती है तोहफा, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन कोई ना कोई आपको नया समाचार मिलता रहेगा। और ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है हर रोज़ कोई ना कोई समाचार मिलता रहेगा। तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी देखते हैं, ये है ऑफिस मेमोरेंडम भारत सरकार का। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोकनायक मार्केट नई दिल्ली। ये जो है पूरा लोकनायक मार्केट नई दिल्ली में जो है ये सब्जेक्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग विद स्टाफ साइड ऑफ एनसीजीएसएम हेल्ड ऑन 25/2/75 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी पेंशन ऑन द पेंशन रिलेशन मैटर्स। पेंशन रिलेशन मैटर के लिए है ये स्टाफ साइड के जो एनसीजीएसएम है, किस किस के बाद मीटिंग हुई वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, और क्या क्या बातें हुई हैं वो भी इसके मिनट्स है इसमें। वो जो डीओपीटी की मीटिंग हुई थी वो अलग थी और इसके साथ में भी पेंशन के लिए मीटिंग हुई है। तो द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू द फॉरवर्ड हेयर विद द मिनट्स ऑफ मीटिंग विद स्टाफ साइड एनसीजीएसएम हेल्ड ऑन 25/2/25 लोक नायक भवन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी पेंशन। सेक्रेटरी पेंशन के अंडर में वह है ऑन द पेंशन रिलेटेड मैटर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी। जो पेंशन रिलेटेड मैटर है उनके बारे में मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में जानकारी होंगे। ये जो है सिग्नेचर अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 25/2/75 को जो मीटिंग है। मीटिंग विद द स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जैसे वाज हेल्ड इन 25/2/25 4:30 बजे शाम को 4:30 पर चेयरमैनशिप और चेयरमैन से उसके अंडर में श्री वी श्रीनिवास सेक्रेटरी पेंशन केस डिस्कस द अप्लीकेबली ऑफ DOPPW ऑन डेटेड 3/3/2023 ऑन द अपॉइंटेड ऑन कंपनसेशन ग्राउंड। तो ये जो मीटिंग की गई है इसमें अटेंडेड द ऑफिस DOPT मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे श्रीमती रूपा श्रीनिवास, मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड एंड डेलीगेशन ऑफ द स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM हेल्ड बाय द श्री शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी, वही जाते हैं उनमें स्टाफ साइड से। सेक्रेटरी पेंशन वेलकम द पार्टिसिपेंट इन द इन्वाइटेड द मेंबर फ्रॉम द स्टाफ साइड। उन्होंने उनका क्या इन्वाइट किया है, बाकी ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ, मोटे मोटे चीज़ें हैं जो है इसके बारे में। इन लोगों ने जो मीटिंग की थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप देखते बोर हो जाएंगे, तो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के थे श्री गोपाल मिश्रा, M रघुवंशी लीडर, श्री रूपक सरकार मेंबर, श्री BC शर्मा मेंबर, और ऑफिशियल थे श्रीमती रूपा श्रीनिवास मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड, श्रीमती वंदना शर्मा ED फाइनेंस एस्टेब्लिश श्री, ये जो सही इसके अंदर मीटिंग में शामिल हुए थे। अब जो है पॉइंट क्या है कि भाई कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा और न्याय संगत पेंशन सुनिश्चित करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ा निर्णय स्पष्ट किया है, सम्मान आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ जीवन यापन की सुविधा हो, इसलिए सेवानिवृत्ति से पूरा सम्मान जीवन स्तर बनाने के लिए व्यवस्था हो, इसलिए पेंशन जरूरी है, पहली बात। और 2016 से केंद्रीय पेंशन में कोई संशोधन नहीं हुआ है। महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और चिकित्सा खर्चों की वृद्धि हो गई है, पेंशन को सुधार होना चाहिए।
2016 के बाद में कोई सुधार नहीं हुआ। और 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन है वो 65% सर्विस पेंशन 10 महीनों के औसत वेतन से, लास्ट में 10 महीने का जो औसत वेतन है उसमें 1 महीने का निकलता है, उसकी 65% पेंशन होनी चाहिए। और पारिवारिक पेंशन 45%। यह है। दूसरा है कि 8वें वेतन आयोग के जो है वेतन में ये तो हो गया है। और वृद्धावस्था के अतिरिक्त जो पेंशन है, अतिरिक्त पेंशन वो है 65 वर्ष में 5%, 70 में 10, 75 में 15, 80 में 20, 85 में 30, 90 में 40, 95 में 45 और 100 में 100%। 100 में जो है 100% वृद्धि होनी चाहिए। यह है। और जो है बताया है कि महंगाई भत्ता 25 से अधिक होने पर इसे पेंशन में शामिल कर दिया जाना चाहिए। और जो है 2016 और नवीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बराबर की जानी चाहिए। 2016 से पहले और 2016 के बाद इनको सभी की पेंशन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 2000 इसमें अंतर है। 2016 से पहले वालों की ज़्यादा है, बाद वालों की कम हो रही है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। ठीक है नहीं, तो बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जो है कॉफ़ी बोर्ड, चाय बोर्ड, कोल बोर्ड जैसी संस्थाएं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करती हैं। महंगाई भत्ते डीआर जैसी वस्तु मंजूरी के लिए मंत्रालयों पर निर्भर समाप्त की जानी चाहिए। और चिकित्सा भत्ता जो एफएम में है, जिनको जो है एफएम में मिल रहा है अभी 1000 रुपया, ये 5000 रुपया प्रतिमाह होना चाहिए। और जो है एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कर्मियों को रक्षा सेवा के समान एक्स सर्विसमैन का दर्जा देना चाहिए। मतलब जो एमईएस के अंदर जो है सिविलियन पर्सन है उनको जो है ईएसएम का दर्जा। और अर्धसैनिक बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी को लाभ दिया जाए। ओआरओपी फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इनको सबको जो है ओआरओपी का लाभ दिया जाना चाहिए। ये है इसमें। और जो है आगे है, ये हो गया सारा। निष्कर्ष क्या है? टिकाऊ पेंशन प्रणाली आवश्यक है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पेंशन नीतियों को संरक्षित और पेंशन भोगियों परिवारों को प्रदान किया जाए। ये थी रिपोर्ट दैनिक उसमें हिंदुस्तान टाइम्स में, तो ये मैंने आपको दिखा दी है। अब जो है आता है कि 3% या 4% नहीं, इतना बढ़ सकता है डीए केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगी गुड न्यूज़। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाला है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार जो है होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स को दे सकते गुड न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक होली से पहले होने वाली डीए बढ़ोतरी में केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार भत्ता मूल वेतन का 53 से 55% हो जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि होली का त्यौहार 14 मार्च को है। अक्टूबर 2024 से हुई पिछली डीए बढ़ोतरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 को 3% की डीए बढ़ोतरी मिली थी। बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतन में के 50% से बढ़कर 53% बढ़ोतरी के मामले में कर्मचारी भत्ते के 540 की वृद्धि मिलेगी। 10,080 रुपये प्रतिमाह होगी। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को 3 से 4% की बढ़ोतरी की खबर आ रही है। तो ये था। अगला है पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। एम्स में मिलेगा कैशलेस इलाज। तो ये जो कैशलेस ट्रीटमेंट है उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एम्स ऋषिकेश में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस ईसीएचएस पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत एम्स ऋषिकेश में सभी तरह की इंडोर, आउटडोर और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस करार से राज्य के 4.97 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जागरण संवाददाता ऋषिकेश कैश ट्रीटमेंट भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस ईसीएचएस पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध सभी तरह की इंडोर, आउटडोर सुपरस्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस करार से उत्तराखंड में मौजूदा 4,97,000 से अधिक पूर्व सैनिकों वीर नारियों को एम्स में मरीजों के साथ दी जा सभी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया होंगी।
शनिवार को एम्स से आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कार्मिकों को संस्थान में उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना की स्थानीय विंग एम्स प्रशासन के विंग MOU किया है साइन। तो साथियों, ये थे आपके आज के समाचार। वो आप मिलते हैं कल दूसरे समाचार के साथ में, किसी अच्छी खुशखबरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। आप अगर इस वीडियो में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।